टैलेंट है यार, हमारे शहर की डिमांड है, लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के, देखिए ये है टैलेंट की बात। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। कराची वाले दिल वाले हैं माशाल्लाह, यहाँ से हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, हम अमेरिका को यहाँ ले। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उस्मा ताहिर। और इस वक्त ये जो वीडियो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, 2 दिन से मैं फुटेज देख रही थी जो अमेरिका से एक बंदी आई है और किसी की मोहब्बत में जिस तरह से आई है वो तमाम चीज़ें मेरे पास पहुँच रही थी, आपके पास भी पहुँच रही होंगी, ज़ाहिर सी बात है। इस वक्त सारा मीडिया उनको एंटरटेनिंग मिली हुई है। वो बंदी जो यूएसए से मूव होकर आई है और जो भी इसकी हिस्ट्री थी कि जी उसने अपने मियाँ को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा और एक लड़की की मोहब्बत में, जो 19 साल का लड़का था, उसकी मोहब्बत में वो कराची पहुंच गई। खैर वो सारे मनाजिर आपने देखे किस तरह से एयरपोर्ट पे जो सॉरी सर की मुलाकात होती है, वो उनसे पूछते हैं, फिर उनको हमदर्दी के तौर पे वो जाने का टिकट देते हैं, रिहाइश देते हैं, सब कुछ देते हैं। और कल से अब तक जो अपडेट आ रही है कि जी पुलिस वाले उसको बाज़ाहिर हर लिहाज से चाह रहे हैं कि जी वो वापस चली जाए, हमारे गवर्नर सिंह साहब चाह रहे हैं वापस चल जाए। इसके अलावा जो और मज़ीद जो है इस तरह के लोग जिन्होंने बड़े बड़े वीडियोस उनके साथ बैठ के बनाई हैं, वो भी चाह रहे हैं कि जी ये वापस चले जाए। लेकिन उस खातून का कहना यह है कि जी वो वापस नहीं जाएंगी, वो जिससे मोहब्बत करती है उनसे मिलकर जाएंगी। खैर उनके पास वो पहुँची, या जो भी बंदा था, 19 साल का बच्चा ही कहूँगी मैं। पहली बात तो ये कि वो बच्चा क्या अंधा था क्या, उसने वो लड़की को या जो भी औरत थी उसको पहले नहीं देखा था, तो या तो फिर ये जो मेन मसला था वो पासपोर्ट का था कि लड़का चाहता हो कि जी मैं अमेरिका चला जाऊंगा और वहाँ जाके 2-4 साल बाद उसको छोड़ दूंगा, या ये मसला हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि इस कली ने, इस अफ्रीका ने अपनी शक्ल उसको नहीं दिखाई है, जो भी पिक्चर्स उसके पास वीडियो गई हो वो शायद हो सकता है फेक गई हो। क्योंकि जिस तरह से सुनने में आया है कि जी उसके वालिदैन ने साहब कहा कि इससे शादी नहीं हो सकती, तुम इससे बहुत बड़े छोटे हो, वो बहुत बड़ी है। ये तमाम चीज़ें तब की होती हैं जब या तो वो लड़के को पता ना हो या फिर लड़के को पता हो लेकिन उसने ये सोचा हो कि जी इस बेहाफ में लड़की से हम शादी करके हम अमेरिका सेटल हो जाएंगे। खैर अभी एक वीडियो बड़ी मज़े की आई जिसमें गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मुझे भी वो शख्स दिखाओ जिसने अमेरिका से एक बंदी को पाकिस्तान बुला लिया, और ये टैलेंट हर एक में नहीं होता। तो पहले मुलाजा फरमाइए वो वीडियो। टैलेंट है यार, हमारे शहर की डिमांड है, लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के, देखिए ये है टैलेंट की बात। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। कराची वाले दिल वाले हैं माशाल्लाह, यहाँ से हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, हम। आपने वीडियो देखी होगी जिसमें हमारे यहाँ के गवर्नर सिंह उन्होंने बोला, इसके अलावा मेयर कराची उन्होंने बोला कि ये टैलेंट हर एक में नहीं होता। लोग मतलब यहाँ से पाकिस्तान से बाहर अमेरिका जाना चाहते हैं, वहाँ की बंदी पाकिस्तान आके बैठ गई किसी की मोहब्बत में। खैर ये तो एक मजाक था जो मजाक में आप लोगों से मैंने बात की, लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि किसी के साथ भी इस तरह किसी के भी दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। मतलब हम लोग अक्सर ही समझते हैं कि हम बड़े तुरम खान हैं, बड़ा नेक काम, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से हमारे यहाँ लड़के ऐसे हैं जो किसी भी लड़की को मोहब्बत में डाल के, मोहब्बत में मुब्तला करके या तो छोड़ देते हैं, ये कहते हैं जी हो नहीं सकता, या उनके वालिदैन नहीं मानते, या फिर जो भी एज डिफरेंस होता है, या जो भी पैसे का मसला होता है, या उनको लगता है कि चीज़ें ख़राब हो गई, हमने गलत जगह कार्ड खेल लिया। तो ऐसे लोगों के लिए बस ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, क्योंकि इससे कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं शायद वो नहीं सोचते। बेसिकली एक चीज़ तो ये होती है कि वो यहाँ पे अब वो बैठी है, मुतालबा कर रही है कि $5000 उसको हर वीकेंड पे दिए जाएं। मतलब पाकिस्तानी जो बनते हैं, आई थिंक पता नहीं कितने लाख बनते हैं, वो दिए जाएं, पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया जाए। तो वो अब वो ब्लैकमेल कर रही है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वो आई थी, जिस तरह से वो रुकी थी, जिस तरह से वो अपने घर बार छोड़ के आई थी, तो उस वक्त उसके दिल में क्या चल रहा था ये सिर्फ रब जानता है या वो जानते हैं। अब यहाँ पे मुख्तसर सी बात ही करना चाहूँगी कि क्या ये ज़ेब देता है हमारे पाकिस्तान के लड़कों को कि अगर वो नहीं कर सकते, उनमें तपड़े नहीं है। पहली बात तो ये, तो 19 साल का बच्चा है, तो पहले उग तो ले, पैदा तो हो जा, अंडे से तो निकल के आ जा भाई। मतलब 18, 19, 20 साल के बच्चे वो होते हैं जो अपने कॉलेज में जाके इंजॉय करते हैं, लेकिन ये 18, 19 साल के लड़के ने एक अमेरिकन लड़की को बुलाकर मोहब्बत में मुब्तला करके उसको छोड़ दिया। और जिस तरह छोड़ा वो तमाम चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी। तो मैं कब से हंस भी रही थी, मतलब मुझे कहते ना, मुझे डिप्रेशन अलग से हो रहा था कि लोग किस तरह खेल लेते हैं, लेकिन साथ साथ हंसी आ रही थी कि या तो वो लड़के ने इसको वीडियो नहीं देखी, उसकी पिक्चर्स नहीं देखी, या फिर इस औरत ने उसको बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो ये कौन सी मोहब्बत थी। और बहुत सी मोहब्बतें ऐसी भी होती हैं जिसमें लोग बाजार बड़े बड़े दावे भी करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। मतलब मुझे ऐसे मर्दों की समझ में नहीं आती
کہ وہ کون سے مرد ہوتے ہیں, وہ کون سی نسل کے مرد ہوتے ہیں جو اگر نہیں کر سکتے تو پھر کسی کو کسی محبت میں مبتلا کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں سوری ہمارے ساتھ تو یہ مسئلے تھے, سوری ہمارے والد نہیں مانے تھے, سوری ہماری مما نہیں مانی تھی, سوری یہ تو ہو نہیں سکتا. تو ہو نہیں سکتا تو یار کسی کی زندگی برباد کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا؟ اس وقت وہ عورت جو پاکستان میں موجود ہے, اب اس کا جو بھی دی اینڈ ہو فائنلی اس کو جانا تو یو ایس سے ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے نیشنل واق کی ہے. لیکن ابھی جو ساکھ خراب ہو رہی ہے, باہر جو بھی اپڈیٹ جا رہی ہوگی, BBC والے اس کو کور کر رہے ہیں, پورا پاکستان اس کو کور کر رہا ہے, پورا ہائی لائٹ ہو گیا ہے. تو اس وقت جو اپڈیٹ جاری ہوگی وہ یہ جاری ہوگی کہ پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کو بلا کے ان کے ساتھ کھیل کے یا ان کو پیار میں مبتلا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو گڈ, بڑا اچھا رزلٹ ہمارا یہاں پہ ایک اور بار پورٹریٹ ہو گیا. ویسے ہی ہم لوگوں کو منہ نہیں لگایا جاتا, ویسے ہی سنا ہے جیسے ٹراما آیا وہاں سے چھانٹی کی جا رہی ہے, جتنے بھی ان لیگل وہاں پہ لوگ ہیں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ وہ بیچارے جو بیچارے وہاں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی غلط ہوگا. اس لیے غلط ہوگا کیونکہ وہ لوگ آپ اس کی سزا کاٹیں گے. اور ایک بات یہ, گوریاں جو ہے نا یا تو وفا نہیں کرتی, یا تو وہ صرف اپنا ٹائم پاس کرتی ہیں, انجوائے کرتی ہیں, لیکن اگر وہ کسی سے لگ جاتی ہیں, کسی سے پیار کرتی ہیں تو وہ ان کے بچے بھی پیدا کرتی ہیں, ان کے ساتھ نبھاتی بھی ہیں اور پوری زندگی چلتی ہیں. تو یہ چیز آپ کو بھی سوچنا چاہیے. باقی خیر یہاں پہ بس دعا کرتے ہیں. ابھی ایک اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو نہیں پتا, لیکن مزے کی بات یہ کہ جو ٹسوری سر نے کہہ دیا نا کہ وہ شخص, وہ لڑکا دکھایا جائے کہ وہ لڑکا کون تھا جس نے امریکہ سے بندی کو بٹھا کے پاکستان بٹھا دیا. تو یہ بڑا ٹیلنٹ تھا اس میں بھائی, بہت ٹیلنٹ تھا. میں کہتی ہوں سلوٹ ہے آپ کو. اگر یہ دماغ کہیں کام میں لگاتے ہیں, کسی اچھی جگہ لگاتے ہیں تو شاید ہمارے ملک میں بہت بہتری آ سکتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے, ان بچوں کے لیے, ان لڑکوں کے لیے میسیج ہے جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں, فیس بک انسٹاگرام پہ دوستی کرتے ہیں. پتہ نہیں 36 روز کے میسیجز ہر لڑکی کو جاتے ہوں گے. اس کے بعد کوئی لڑکی اگر آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے, آپ کو سمجھتی ہے آپ سچ ہو, تو پھر آپ یہی کارڈ کھیلتے ہو. تو کائنڈلی یہ مت کیجیے, کیونکہ یہاں نہ صحیح اوپر پکڑ ضرور ہوتی ہے, اور جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے لگام لگائے گا اور کہاں تک آپ کے گھر تک بات پہنچے گی, آگ لگے گی. یہیں سے امریکن گوری کے ساتھ کی ہسٹری جو بھی چل رہی ہے, جو ساتھ کا جو ایک ڈرامہ چل رہا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ختم ہوتا ہے. لیکن یہاں پر شیم 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 اس بندے کے لیے جس نے, لڑکے کے لیے, بچے کے لیے جس نے شاید پتہ نہیں 6 مہینے سے محبت تھی, سال سے محبت تھی, جس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ عورت آنے کے بعد اب کتنی دربدر ہو رہی ہے. خیر اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ.